सिर्फ 7 kg वो लोग देते हैं उसके लिए, यू नो, जस्ट फॉर द कैबिन, एंड रेस्ट यू हैव टू बाय। पहले से प्री बाय कर सकते हैं। फुल बॉलीवुड माहौल हो रहा है यहाँ पे। ओह माय गॉड। बेसिकली पुराना एयरपोर्ट था यहाँ पे, जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट। नेशनल डिपार्चर अराइवल लिखा है। यहाँ के एग्जिट से आप निकलो, निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनल 1 और 2, सो देयर हार्डली 10 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों में। एयर एशिया से फ्लाई करने का सिर्फ एक बेनिफिट निकल गए, तो यू नो इंडियन फैमिलीज यहाँ पे पेरेंट्स कहीं पे भी जाना होता है तो 3-4 घंटे पहले निकल जाते हैं। तो हम बहुत So finally I'm going back now and this is the new terminal that they have made. So पहले जो जितनी फ्लाइट्स थी डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब एक ही एयरपोर्ट से जाती थी, अभी इन्होंने नया टर्मिनल बना दिया है फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, जिसका किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब मुझे फ्रैंकली आई हैड नो आइडिया। मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी नॉर्मली एंड हम लोग चले गए उस वाले एयरपोर्ट पे, एंड वहाँ जाने के बाद मैंने सिक्योरिटी पे दिखाया कि मेरी ये फ़्लाइट है इतनी बजे की, एंड दे आर लाइक नो, आपकी फ़्लाइट यहाँ से नहीं है, आपको जाना पड़ेगा दूसरे सांगानेर वाले टर्मिनल में, वहाँ से आपकी फ़्लाइट है। एंड आई वाज लाइक ओह शिट, बट लकीली वी वर इन टाइम, वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। अभी भी हम यहाँ क्यू में खड़े ही हैं, सो इट्स फाइन। तो बट लाइक पापा गॉट पैनिक कि अरे नहीं ऐसे कैसे, एंड यू नो वी विल गेट लेट एंड एवरीथिंग। बट यहाँ हम लोग आए, फिर यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था इधर उधर, बहुत कन्फ्यूजन हुआ कैसे है क्या है कौन सा गेट है, बट फाइनली वी मेड इट एंड आई एम जस्ट हियर। फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्मल यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए वो यू नो दे डिड बैग वगैरह के लिए चेक इन, एंड देन दे पुट लिटरली लाइक अ स्टिकर ऑन इट। एंड यहाँ अभी सिर्फ 2 फ्लाइट्स जा रही है, वन इज़ फॉर मलेशिया लाइक कुआलालंपुर एंड अनदर वन इज़ फॉर बैंकॉक। सो या, एंड अभी मैं यहाँ पे बस वेट करते हुए, आई एम ग्लैड। मैं कभी भी हमेशा आई प्रेफर यू नो कि मैं बहुत टाइम से चली जाऊँ, बट आज थोड़ा थोड़ा एकदम हश हश लास्ट टाइम पे। बट या इट्स फाइन, वी आर जस्ट वेटिंग हियर एंड इट्स लाइक नॉर्मली जस्ट लाइक अ बस पोर्ट। इतना सा इन्होंने ये टर्मिनल बनाया है टू सर्व इंटरनेशनल। वैसे भी जयपुर से बहुत कम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ती है, ज़्यादा नहीं उड़ती है। सो जस्ट फॉर लाइक फ्यू कंट्रीज, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, बैंकॉक, 3-4 के लिए। सो अभी आई एम जस्ट वेटिंग हियर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फिर अभी मैं आई एम सिटिंग हियर बिकॉज अभी मैं गई थी यहाँ पे चेक इन काउंटर पे, एंड अभी हमारे जयपुर एयरपोर्ट पे वाईफाई नहीं है इस वाले टर्मिनल पे। तो अभी बहुत ही बेचारे कोऑपरेटिव थे, उनसे मैंने हॉटस्पॉट लिया एंड दैट्स हाउ आई एम कनेक्टेड, बिकॉज मेरा अभी जो सिम है वो मैंने बंद कर दिया था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनको पता नहीं क्या मेरे उस पर वीज़ा में पता नहीं क्या इशू आ गया। उन्होंने बोला कि मैंने अपना पासपोर्ट नया बनाया, बिकॉज मेरा पासपोर्ट जो पुराने वाला था वो एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने रिन्यू करवाया पासपोर्ट। सो यूजुअली क्या होता है कि जितने भी वीज़ाज होते हैं वो नए पासपोर्ट पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट दे आर सेइंग कि मेरे नए वाले जो पासपोर्ट है उस पर मेरा वीज़ा नहीं है अभी। सो अभी देयर इज़ वन जेंटलमैन, ही इज़ गॉन देयर एंड ही इज़ लाइक कि मैं वो आपका वीज़ा दीजिए, मैं उस पर वो ट्रांसफ़र करवाता हूँ। सो अभी वो गए हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। इट्स ओके। सो इट्स ऑलरेडी 8:45 अभी लगभग, मेरी फ़्लाइट है 10:20 की। So I'm just sitting here. Luggage. I got my new luggage. Very neon. I just think it's quite different from other airlines because usually आपको जो एयरलाइंस होती है, खास करके जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है वो आपको इतना बैगेज तो देती है that you can go for 15 kg check in, और उसके अलावा जो आप अपना केबिन होता है वो 7 kg सब में होता है। बट इसमें इट्स क्वाइट डिफरेंट, इसमें नहीं दे रहे हैं ये लोग, आप सिर्फ 7 kg वो लोग देते हैं उसके लिए, यू नो, जस्ट फॉर द कैबिन, एंड रेस्ट यू हैव टू बाय। So a lot of people don't actually read the instructions when they are booking, and then that can sort of create problems. So if you are watching this video, you know that how it is. I'll still wait for 5 more minutes, and उसके बाद देखते हैं, I'll go and see what's the status. So देखिए, मुझे ये नहीं पता कि एयर एशिया फ्लाइट का इशू है या जयपुर एयरपोर्ट का इशू है। So there are a lot of factors. First of all, it's the new terminal. Then I'm taking this international flight from Jaipur. Then I'm taking from Air Asia. So सारे पैरामीटर्स, सारी चीज़ें मिक्स हो गई इसमें। एयर एशिया से फ्लाई करने का सिर्फ एक बेनिफिट है, जयपुर से सीधी फ़्लाइट होती है। So this is the experience. I'll tell you how it's going to be like. This luggage is quite, I mean, it's written there कि आपका जितना भी लगेज होता है आपको 7 kg ही मिलता है for cabin.
एंड इफ़ यू वांट चेक इन देन यू हैव टू बाय एडिशनली. सो आप पहले ख़रीद सकते हैं जो भी आपको अपना सामान ख़रीदना होता है, बिकॉज एयरपोर्ट पे यू कैन बाय बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव. आप पहले से प्री बाय कर सकते हैं. जैसे मैंने 20 kg का ऑलरेडी ख़रीदा था एंड 7 kg वो आपको ऑलरेडी देते हैं. ऑल एट द एयरपोर्ट. आई मीन स्कैन करने के लिए लगा रखा है यहाँ पे. ऐसे दे आर स्कैनिंग द चेक इन बैगेज हियर. Righty, so all everything is done, check-in, immigration and security check. आप वेट करते हैं, बैठते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है वैसे. मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, यू नो, दिस इज़ हाउ इट शुड बी, कि ज़्यादा वेट ना करना पड़े. प्लस ऑल्सो आई एम ट्रैवलिंग सोलो ऑल्सो. मम्मा पापा भाई के साथ नहीं हूँ, आई एम ट्रैवलिंग सोलो, सो आई एम जस्ट गोना वेट देयर. And I'll show you a little bit of the airport. अभी बहुत न्यू बना है, but it's good. It's actually looking a little bit like the अपना Delhi वाला airport, so which is nice. They have the food court upstairs, and if you go this side, so basically अभी यहाँ पे वहाँ के लिए they're showing only 2 airlines. अभी एक airline और है. Side, this is so beautiful. इसको पूरा एकदम ऐसे जयपुरी लुक दिया है यहाँ पे. सो द एयरपोर्ट इज़ प्री गुड. ऑफकोर्स न्यू टर्मिनल बना है, लाइक जिस था ये. यहाँ बेसिकली पुराना एयरपोर्ट था यहाँ पे, जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट, जो इन्होंने अभी जस्ट सोली फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स कर दिया है, विच इज़ गुड. बट देन देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन. जैसे आपको पता है, हम लोग गलती से पुराने वाले टर्मिनल पे चले गए थे. वी डिड नॉट इवन सी वेदर इट वाज टर्मिनल 1 और 2. वी अज्यूम दैट जो होता है नॉर्मल वही टर्मिनल था. सो बस हम लोग वहाँ चले गए एंड उसके बाद में हम थोड़ा लेट, आई मीन दे सेड नो दिस इज़ नॉट द टर्मिनल, आपकी फ़्लाइट दूसरे टर्मिनल से जाएगी. एंड वी वर लाइक पैनिकिंग, नॉट मी, माय पापा वाज पैनिकिंग मोर. ही वाज लाइक शिट, हम लेट ना हो जाए एंड एवरीथिंग. दो अगर दोनों के डिस्टेंस की बात की जाए, टर्मिनल 1 and 2, सो देयर हार्डली 10 minutes का डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट ऑफकोर्स पापा पैनिक हो लाइक कि फ़्लाइट यू नो छूट जाएगी एंड एवरीथिंग. बट वी वर इन टाइम थैंकफुली. हम घर से 3.5 घंटे पहले निकल गए थे. यू नो इंडियन फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स कहीं पे भी जाना होता है तो 3-4 घंटे पहले निकल जाते हैं, तो हम बहुत पहले निकल गए थे. एंड देन यहाँ हम लगभग 3-3.5 घंटे पहले पहुँच गए थे. सो जब यहाँ इस वाले एयरपोर्ट पे आए तो हमको 10 मिनट लगे. ऑल्सो वी वर स्टिल टाइम. So बस अभी I'm just waiting here and stay tuned. I'll let you know how's the overall experience is gonna be like. So yeah. And यहाँ पे मिले हैं हर्षदीप. Hi. So हर्षदीप मेरे सब्सक्राइबर हैं, बट इन्होंने मेरे लास्ट वाले वीडियो पे कमेंट किया था. इन्होंने कहा था कि आप एयर एशिया फ्लाइट से ट्रैवल क्यों नहीं करते. तो इनका रिकमेंडेशन मैंने बहुत अच्छे से ले लिया और मैं अब इस एयरलाइन से ट्रैवल कर रही हूँ. So yeah, let's see how's the experience gonna like. But it's always nice to meet a subscriber, and that too on a very good note. So yeah. Thank you. Which वैसे lounge start नहीं किया, proper lounge, but then they have like little bit better sitting नीचे से. तो ऊपर इन्होंने यहाँ पे थोड़ा ऐसे बना रखा है, you know, chair where you can relax and stuff. So ये food court के side वाला section है, which is I mean all right. क्योंकि अभी इनको फ़िलहाल इंटरनेशनल केटर इतना ऑडियंस को कर इतने ज़्यादा ट्रैवलर्स है भी नहीं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए. बट या एंड already 10 minutes delayed. Flight already 10 minutes तो delayed है अभी. So 10 minutes है, 10 minutes से ज़्यादा ना हो, पता चला आधा घंटा 1 घंटा ऐसा ना हो तो भी ठीक है. So yeah, मुश्किल से यहाँ पे 3 flights तो है इसलिए अगर डिले हो रहा है. But of course it really depends on the aircraft and the airlines. 10 minutes is fine. Also, they don't have internet. I'm so bored as well when I'm talking to you guys. This is how it is, but not too bad. Righty, the boarding is done. The flight was sort of 30 minutes delayed, but it's fine. Airline में in-flight entertainment नहीं होता है. And of course जो मील वगैरह वो सारी चीज़ें हैं वो भी नहीं होती है. You can buy and I'll show you. Otherwise it's fine. It's not too bad. And छोटा एयरक्राफ्ट होता है 3and3 उनका वो होता है sitting plan. So yeah, this was the
location. Right, so we're in Malaysia now. So यहाँ पे जो layover था it was 4 hours, but flight was little delayed. So अभी कम ही time है. It's almost like 3 घंटे. So बस अभी जाएंगे and I'll show you. I think I'll go to the lounge because I've got plenty of time. So yeah, come with me. This is my first time at the Malaysia airport because बाकी जो usually जब मैं travel करती हूँ तो you know it's always Singapore airport. So yep, Malaysia airport. This is my first time and I'll show you how's the airport like. Welcome to Malaysia. To be honest, the overall experience of the first airline was alright. So it was a little late. So वो चीज़ है कि थोड़ा late हुई. उसके बाद एक चीज़ मुझे जो बहुत अजीब लगी, they don't even serve like free water. ये तो आप एकदम डोमेस्टिक एयरलाइंस भी होती है बेचारी हमारी इंडिगो, स्पाइसजेट वो भी दे देती है. स्पाइसजेट यूजुअली नहीं, इंडिगो तो दे ही देती है. सो उनके पास नहीं था, फ्री पानी भी नहीं था, वो भी आप खरीदो. एंड मील्स वगैरह थे मैंने नहीं लिए. आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं घर से ही खाना लेके आऊँ. सो या एंड अभी जाते हैं. आई शो यू लिटिल बिट अराउंड एंड उसके बाद हाउ इज इट लाइक. गॉट ऑलमोस्ट 3 hours. सो एयरपोर्ट काफ़ी बेसिक सा है यहाँ पे एंड काफ़ी नॉर्मल सा. नॉट मतलब आप उसको सिंगापुर से कंपेयर करोगे तो बहुत ही बेसिक है. बट अभी जाते हैं, आपको दूसरा साइड दिखाते हैं बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड में इमिग्रेशन का साइड आ गया है एंड आप उनको इमिग्रेशन नहीं करना है क्योंकि आपका हमारी जैसे आप जो भी ट्रैवल कर रहे हैं आप एक तरह से ट्रांजिट होता है यहाँ पे. आपको इमिग्रेशन नहीं करना. इमिग्रेशन भी लोग ले जो एक्चुअली मलेशिया विज़िट करने के लिए आए हैं. सो अपन को ये है कि यहाँ से आपको सीधा जाना है टू जस्ट चेक फॉर योर फ्लाइट्स. सो जो भी फ़्लाइट यहाँ से अभी डिपार्चर होगी उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में जाके एंड देन यू हैव टू सी. आप सामने से बाहर निकलते हैं, यू जस्ट हैव टू टेक लेफ़्ट. वहाँ से आते वक्त यू हैव टू टेक अ लेफ़्ट. गेट नहीं है you know boarding pass पे, so not sure but I'll go and have a look. आगे की side here it says domestic departure, international departure this side. This health screen as well where you can check whatever you want. So I have to basically check for the lounge. I'm not sure. Maybe we'll go to the dining. So dining you only get the options for the restaurants and everything. So no, that's not what we are looking for. But anyway, like this is what here it is and you can get to know what you want. So yeah, हमारे कंट्रीज़ में और कंट्रीज़ में क्या होता है कि that you need someone कि कोई खड़ा रहता है आपको बताने के लिए कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है. But यहाँ पे आपके पास है information system like the screen, info screen where you can check कि आपको कोई कहाँ जाना है and where exactly it is. Security check. So of course boarding pass पे गेट नंबर नहीं होता है because they are not sure कहाँ पे कहाँ से आप फ्लाइट बोर्ड करेंगे. But once you are here आपके यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको आपका बोर्डिंग गेट कौन सा है. So you can check here. पर्थ के लिए यहाँ पे आ रहा है गेट P12. टाइम 10 AM. So ऐसे सारी एयरलाइन का यहाँ पे इंफॉर्मेशन है. ये कंफ्यूजिंग सा एयरपोर्ट है. आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा यहाँ पे क्योंकि इट्स नॉट वेरी क्लियर आपको कहाँ जाना है. अभी मैं यहाँ नीचे आई एंड मेरा गेट दूसरे वाले सेक्शन में था जो मैंने आपको दिखाया था राइट हैंड साइड में और मैं लेफ़्ट में आ गई. तो अब मुझे वापस जाना पड़ रहा है एंड मैंने इनसे पूछा कि लिफ्ट कहाँ है बिकॉज मुझे लिफ्ट दिखी नहीं है. लिफ्ट वॉज लिटरली मेरे पीछे पर वहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ था एकदम टॉप पे. हमेशा आई लेवल पे लिखा हुआ होना चाहिए कि लिफ्ट यहाँ पे है. वहाँ एकदम टॉप पे लिखा हुआ है एंड इट वाज लाइक एकदम साइड में. सो मैंने को बोला लिफ्ट कहाँ पे. लिफ्ट जस्ट मेरे पीछे थी बट इट्स ओके बिकॉज इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग. आ गए हैं जहाँ से निकले थे वहीं पे वापस आ गए हैं एंड आई हैव टू गो द अदर साइड गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो duty free here. That was the very small section over that side. This is the main one.
कंफ्यूजिंग बिकॉज पीछे भी था, आगे भी था, आधे लोग इधर जा रहे हैं, आधे लोग उधर जा रहे हैं, बट गेट्स के लिए लिखा हुआ है P&Q, so ours is P12, so we have to go that side. Plus I have to check for the lounge as well. Express Hotel, Travel Club Lounge, and also मैकडॉनल्ड्स के एकदम पास में, इनको लैंडमार्क बताना चाहिए, मैकडॉनल्ड्स के एकदम पास में, ऑल अमेरिकन के एकदम इधर। बहुत खतरनाक चीज़ थी मेरे लिए, लास्ट फाइनल बोर्डिंग कॉल हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं हमेशा एकदम टाइम पे होती हूँ, अभी बोर्डिंग कॉल के लिए मेरा एकदम बॉलीवुड वाला सीन हो गया। वो लोग वहाँ पे फाइनल कॉल फॉर सुजाता सिंह, इनमें से भागी आ रही हूँ, ओ माई गॉड, इन द गेट वाज सो फार, एंड से भागी आ रही हूँ, सुजाता सिंह ये आई सुजाता सिंह, क्रेजी क्रेजी। बिगर एयरक्राफ्ट, उससे बड़ा है, उसमें 6 की सीटिंग है, इसमें 9 है, सो दिस वन इज अ लिटिल बिगर, बट yeah, otherwise it's all same, no in-flight entertainment or anything. एंड उसके बाद मेरे फाइनल बोर्डिंग कॉल हो रहा है, एयरपोर्ट पे कॉल बोला जा रहा है, ऐसे चाहते फाइनल बोर्डिंग कॉल है, लाइक भाई एकदम भागते जाएंगे, फुल बॉलीवुड माहौल हो रहा है यहाँ पे भी, ओह माय गॉड क्रेजी। सो या एंड विंडो सीट, मैंने सोचा कि वो 6 वाला रहेगा, इसमें भी दैट्स वाई विंडो सीट, and I would have just gone for an aisle one as well, but yeah, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की बायो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको ये इनकमिंग पैसेंजर फॉर्म भरना होता है। मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में भी इसके बारे में काफ़ी बात कर रखी है। सो आप ऑस्ट्रेलिया में सारा सामान नहीं ला सकते, ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। पता नहीं क्या है, हमेशा एंड में उतरने की साथ जस्ट वेटिंग, आधा एयरक्राफ्ट तो खाली हो गया उसके बाद। सो या बहुत ही लैंडिंग वाज क्वाइट स्मूथ, लाइक रियली स्मूथ, एंड अभी बस सामान लेकर चलते हैं। Alrighty, back to home. सुबह सब जाते हैं। अगर आपको ट्रेन लेनी है तो ट्रेन लेने के लिए आपको निकलना होगा एग्जिट से। आई शो यू, नेशनल डिपार्चर अराइवल लिखा है यहाँ के एग्जिट से आप निकलो। निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में यू सी एन एलिवेटर लाइक दिस, जिस पे ट्रेन का साइन होगा, उससे आइए आप फर्स्ट फ्लोर पे, एंड दैट इज़ हाउ यू गो टू द एयरपोर्ट सेंट्रल। बस आप लोकेशन चेक कर सकते हैं, किसी के लिए एयरपोर्ट सेंट्रल होगा, किसी के लिए रेड क्लिफ होगा, सो रियली डिपेंड्स दोनों में से कौन सा है। सो दैट्स द एयरपोर्ट सेंट्रल स्टेशन। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू गाइज, एंड इसी तरह के वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई शैल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।